हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब जो कुमरू को दी गई थी स्पीच देने के लिए इंटरव्यू में चैनल के लिए, तो वो उसे मिल जाती है और वो चैनल पे जाके अपनी मर्जी का ही कुछ बोल देती है और कहती है कि मैं डिनाई नहीं कर रही कि मेरा रिलेशनशिप था जुनैद के साथ और मैं बहुत खुश थी। और ये सारा कुछ लाइव जो है यिल्दिज़ भी देख लेती है, उसका फादर भी देख लेते हैं, हर कोई उससे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनॉयड होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह जुनैद को भी यिल्दिज़ ने उसे सू किया है, वो उसे कोर्ट ऑर्डर्स मिल जाते हैं। फेज़ आती है जुनैद के पास, तो वो तो ऑलरेडी क्योंकि उसके कोर्ट ऑर्डर्स मिले उसके लिए वो अपसेट होता है। तो आके उसे कोमल का दिखा देती है कि उसने तो जो उसके दिल में था उसने बता दिया। जुनैद अपसेट होता है कि ये सब कुछ क्यों कर रही है फेज़ा। तो वो उसका कहना होता है कि गलत अगर यहाँ पे कोई है तो सिर्फ तुम हो और कोई गलत नहीं है। और उसे ये रिपीटेडली ये बार बोलती है कि तुम गलत हो और कोई गलत नहीं है। कहता ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात। फिर वो फेज़ा को बताता है कि यिल्दिज़ ने मुझे शो कर दिया। फिर फेज़ा कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। वहाँ जुनैद कोमल को कॉल करके मिलने के लिए बोलता है। वहाँ जो कोमल की फ्रेंड थी जनान, वो यिल्दिज़ को कॉल करते हैं और उसे बताती है कि अकेली वो कल्प्रिट नहीं है, उसका फादर भी ऐसा ही है। फिर यिल्दिज़ आती है दोगन के पास, उससे आके बोलती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने जो कुछ भी किया बजाय किसी को पैसे खिलाने की, किसी को चुप कराने के, अगर आपने सही एक्शन कोई लिया होता तो मे बी ये सिचुएशन ही ना होती हमारी। फिर उसे बताता है कि तुम्हें अगर पता चलेगा कोमल के साथ क्या हुआ है तो तुम भी उसका सोचोगी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने फेस की हैं, इसलिए मैं उसके लिए ऐसे करता हूँ। तो कहती है जो भी है, हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ सादिक जुनैद को बताता है कि यिल्दिज़ ऑफिस में आई है। फिर थोड़ी देर बाद आके फिर बताता है कि यिल्दिज़ तो एक्चुअली दोगन के पास गई थी और वहाँ से जा रही है। जब वहाँ से निकल रही होती है तो यिल्दिज़ फेज़ा को मिल जाती है। फेज़ा उससे थोड़ी बात करती है कैफ़े में जाके, पर उसे इनवाइट नहीं करती जैसा कि उसने जुनैद को प्रॉमिस किया होता है। यिल्दिज़ को ना बोला होता है आयशा ने कि हालीजान का एक टॉय है, एक टेडी है जो जुनैद के घर में रह गया जल्दबाजी में और वो उसके बिना सोता नहीं है, तो वो लेके आना। तो यिल्दिज़ चाहती है जुनैद के घर कि चलो जब कोई नहीं होगा तो मैं ले आऊँगी वो। तो ये चीज़ कोमल को पता चल जाती है कि वो जुनैद के घर आई है। वहाँ तो उससे पंगा लेने वहाँ जाती है। तुम यहाँ कैसे, तुम क्यों आई हो, लेने खिलौना आई हो? तो वो कहती है कि तुम कौन होती हो पूछने वाली, ये मेरा घर है और मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। मुझे जुनैद ने कहा नहीं छोड़ के जाने के लिए, मैं उसके पास आना नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहती। फिर कोमल उसे कहती है कि तुम अपनी मदर की तरह वीडियो नहीं बनाओगी, वीडियो बना के मुझे सेंड करोगी। तो वो कहती है क्या मतलब? फिर उसे बताती है कि उसकी मदर ने जो उसे वीडियो सेंड की होती है वो उसे बताती है। वह उमेर आता है जुनैद के पास मिलने, उसे हालचाल पूछने पूछने के तुम दोनों का कुछ सॉल्यूशन निकला या नहीं। तो जुनैद उसे कहता है कि नहीं अभी कुछ हुआ नहीं है, पर शायद आज हो जाए क्योंकि यिल्दिज़ को फेज़ा ने इनवाइट किया है और मैं भी वहाँ जाऊँगा तो शायद कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। जुनैद के घर से सीधा यिल्दिज़ जाती है उमेर के रेस्टोरेंट, आमिर से बात करती है और उसे कैसे ट्रीट किया कोमल ने। फिर उसे कहती है कि मुझे ना मैं दोगन से बात करने गई थी और बात करके मुझे ऐसा पता चला कि कुछ इसका बहुत ही डार्क पास्ट है कोमल का, और वो हमें पता करना है। मुझसे आमिर कहते तुम मुझसे जेलस क्यों फील कर रही हो? तो कहती है जेलस नहीं फील कर रही, उसने मेरा घर तोड़ा है, पर मैं ये तो नहीं चाह सकती ना कि मैं वहाँ से आ गई और ये खुशी खुशी रहने लग जाए वहाँ पे। मैं उसे छोड़ना चाहती थी तो मैंने इसलिए छोड़ा, पर ये इकट्ठे हो जाए ऐसा नहीं मैं चाहती। जुनैद है वो कोमल को घर बुलाया होता है, जब वो घर आता है तो कोमल भी आती है। तो उसे कहता है कि देखो जो भी हुआ गलत हुआ, हम दोनों ने एंजॉय किया एक दूसरे के साथ। जो तुम ये कर रही हो इंटरव्यूज में जो बोल रही हो जाके, वो हम दोनों के लिए गलत है, पर मैंने तुम्हें कभी भी कोई प्रॉमिस नहीं किया। फिर वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने ऐसी बातें उससे बोली होती है कोमल को कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ एंड ऑल, तो इसलिए मैं तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ अब साथ खड़ा रहूँ। तुम इनफैक्ट खुद मुझसे भागती थी कि हाँ मैं सिर्फ इंजॉयमेंट कर रही हूँ, तुम्हारे साथ अटैच नहीं हूँ, तो अब मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो वहाँ यिल्दिज़ घर आती है शाम को, आके अपनी मदर को कहती है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने वीडियो बना के भेजी ऐसा। फिर थोड़ी देर बाद डांटने लग जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो कहती है कि एक तो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया। कहती है इसमें अच्छा क्या है, इससे आप उसे और गुस्सा दिला रहे हो, और वो भाग के और ज़्यादा उसके जाती है, जुनैद के पास जाती है। तो आसमा कहती है तुम्हें अब जुनैद से क्या लेना देना? कहती है मुझे बेशक लेना देना नहीं है, मैं उसे छोड़ रही हूँ, पर मैं अपनी मर्जी से छोड़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों इकट्ठे हो जाए, अब ये तो नहीं चाहती ना मैं। अच्छा, अपनी मदर को डांटने के बाद वो कहती है कि अब हमें जाना चाहिए डिनर करने कहीं बाहर, कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि हम बड़े अपसेट हैं। तो वो जाते हैं उमेर के रेस्टोरेंट में सारे इकट्ठे होके। यिल्दिज़ होती है, उसकी मदर होती है, आमिर होता है, कुंवर होते हैं। तो उमेर आता है और कहता है कि तुम आज फेज़ा के घर नहीं गई, उसने तुम्हें आज इन्वाइट करना था। तो मे बी उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे तो उसने नहीं बुलाया। तो उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहाँ फ़ेज़ा होती है, बड़ा डाइनिंग टेबल सजा के बैठी होती है, कैंडल्स लाई होती है, उसने वेट करी होती है, और आके जुनैद जैसे ही आता है उसे कहती है कि सॉरी लास्ट मोमेंट पे उसने मना कर दिया, पता नहीं मे बी उसे कुछ डाउट हो गया हो। तो वो बड़ा अपसेट होता है। फिर उसे वो बताती है कि
बातों बातों में कि तुम्हें मेरे लास्ट लव थे जिसे जिसे मैंने एक्चुअली चाहा। और कहता है एटलस के फादर का क्या, तो वो समझता ही नहीं है, पर वो कहती है कि नहीं, एटलस के फादर को मैं काउंट नहीं करती। फिर वो बताती है कि तुम माइंड मत करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और यिल्दिज़ का अब बनेगा नहीं कुछ। वहाँ आलिया जाती है दोगन के घर डिनर पे, और वहाँ पे कोमल भी आ जाती है, और कोमल उससे आके पूछती है कि तुम्हें यिल्दिज़ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो कहती है कि हाँ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं उसके साथ। तो कहती है तुम्हें उसने बताया नहीं कि वो क्या करने वाली है, या तुमने हमें नहीं बताया था ताकि तुम्हारे रिलेशंस मेरे फादर के साथ खराब ना हो जाए। तो कहती है मैं उसे पता है इनफैक्ट कि मेरे तुम्हारे फादर के साथ रिलेशंस हैं, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया ताकि वो मैं उसे मना ना कर दूँ। तो कहती है कोमल कि हाँ तुमने मुझे कहा था ना कि जब मेरा पर्स वाला केस हुआ था कि तुम्हारे अगेंस्ट ऐसे प्लान्स चल रहा है। कहती है हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें बताया था, और अगर मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ तो मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि वो तुम्हारे अगेंस्ट क्या करने वाली है, अगर मुझे पता हो तो। नेक्स्ट डे क्या होता है कि कोमल जो है यिल्दिज़ को काफ़ी सारे टेडीज़ का एक बॉक्स भर के भेज देती है, और कहती है कि इनकी वजह से तुम कोई बहाना मत ढूंढना वहाँ आने का। बताओ, उसका अपना घर है, अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, जुनैद तो आज भी उसे खुशी खुशी बुला ले। तो मॉर्निंग में कोमल भी वहाँ अपने फादर को कहती है कि जो आलिया है ना, वो मौके का फ़ायदा उठा रही है, और जो अब हमारे बीच में चल रहा है उसकी वजह से अपना चांस बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे दोगन अपना असली फेस दिखाता है। तो कहता है कि आलिया को पता है कि मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा। उसे कैसे पता होगा, मतलब इसमें और जुनैद में क्या फ़र्क रह गया। जुनैद भी इसकी बेटी को यूज़ कर रहा है और ये भी आलिया को यूज़ कर रहा है, क्या फ़र्क रह गया। बस अपनी बात को जस्टिफाई कर देता है कि हम इसलिए कर रहे हैं जी। तो वहाँ अमीर रहता है यिल्दिज़ के पास, और तो कहता है कि मैंने पता किया कि उसने स्विट्ज़रलैंड से पढ़ाई की है, फिर 2015 में ये यहाँ वापस आ गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, और इसके फादर ने हॉस्पिटल को खरीद लिया था। तो यिल्दिज़ कहती है कि हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। फिर वहाँ आलिया और कुंवर होते हैं। हाय, यहाँ पे आलिया बड़ी सुंदर लग रही होती है। चलो एनीवेज, आलिया जो कुंवर को कहती है कि उसने मुझे ऐसे बात की, अगर उसका फादर नहीं होता तो मैं उसे अच्छे से बता देती। तो उमेर जाता है फैज़ा के पास और जाके सीधी सीधी बात करता है कि मुझे जुनैद ने बताया था कि तुमने यिल्दिज़ को इनवाइट किया अपने घर पे, पर तुमने उसको इनवाइट ही नहीं किया। तो कहती तुम भागे गए उसके पास पूछने कि मैंने उसे इनवाइट किया या नहीं। कहता नहीं, वो मेरे रेस्टोरेंट में कल रात आई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या इंटेंशंस है कि तुमने उसे इनवाइट नहीं किया। तो कहती है आई जस्ट सॉर्ट ऑफ गुड फॉर देम। तो मुझे ऐसा लगा कि उन दोनों की निभेगी नहीं, तो मैंने इसलिए उसे इनवाइट किया था कि कोई ऐसा केओस ना क्रिएट हो, और तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, अपनी लिमिट्स में रहो कि मुझे ऐसे तुम पूछ रहे हो। वो कहता है कि मैं जुनैद और यिल्दिज़ का ज़रूर वेल विशर हूँ, तो और तुम्हारा मुझे अच्छे से पता चलेगा कि तुम क्या लेडी हो, और उसे अच्छे से डांट के चला जाता है। वहाँ जो यिल्दिज़ और अमीर है वो हॉस्पिटल जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ बड़ा ड्रामा से करते हैं वो, और समहाउ उन जो यिल्दिज़ है उसके रिकॉर्ड्स सेक्शन में चली जाती है जहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा सारे पेशेंट्स का, और वहाँ जाके वो सर्च करती है तो उसे सारी फाइल्स मिलती हैं एक्सेप्ट 2015 की। फिर वहाँ पे एक सिस्टम पड़ा होता है, ये कल पासवर्ड वगैरह डाल के देखने की कोशिश करती है, बड़ी स्टूपिड लगती है यहाँ पे वो, जैसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। वहाँ जो दोगन है वो कंपनी में जो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है जुनैद को सबक सिखाने के लिए, और उसकी इस चीज़ के लिए सारे एग्री कर जाते हैं, आरजू भी और आलिया भी। आलिया को तो पहले ही उसने कन्विंस कर लिया था दोगन ने कि तू मेरा साथ देना। तो जुनैद आता है अपने ऑफिस में और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कैश भी नहीं है, कैपिटल इंक्रीज हो गया। फिर वो सादिक को बोलता है मेरे शेयर्स जो है ना 20% शेयर्स बेच दो। तो सादिक आके उसे बताता है कि आप शेयर सेल नहीं कर सकते क्योंकि उस पे हक जो है वो यिल्दिज़ का भी है। वहाँ कोमल के पास आरजू आती है, दोनों आपस में बात करती हैं कि यिल्दिज़ और आलिया को तोड़ना पड़ेगा। तो वो ये पता करवाती है ऑफिस आरजू की आलिया कहाँ है। तो चेतन के सामने से निकली होती है, तब आलिया निकल के जा रही होती है और यिल्दिज़ से बात करती जा रही होती है कि हम कैफे में मिलते हैं। चेतन क्या बताता है उसे कि अभी आलिया मेरे सामने से निकली और यिल्दिज़ से बात करी, वो उमेर के रेस्टोरेंट चली जाती है। कोमल को होता है कि यिल्दिज़ जो है ना किसी पे भी ट्रस्ट ना करे, वो अकेली पड़ जाए और उन दोनों में लड़ाई हो जाए। तो वहाँ जाके कहती है कि तुम रात को मेरे पास आती है, दिन को यिल्दिज़ के पास आती हो, रात को मेरे पास आके मेरी इतनी क्लोज आने की कोशिश करती हो, मेरे फादर को समझाती हो और मुझे समझाती हो, और दिन में इसके पास। ये सारी बातें सुन के यिल्दिज़ को बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर यिल्दिज़ को वो कोमल कहती है तुम्हें तो ये बातें पता नहीं होगी। तो यिल्दिज़ कहती है मुझे ये सारी बातें पता है कि तुम्हारे पास आती है, और जब तुम मेरे हस्बैंड के साथ जाके रह सकती हो तो इंदर के साथ मिलो या नहीं मिलो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोमल को लगता है कि मेरा तो प्लान फेल हो गया, तो वो जाके अपने बैठ जाती है। तो यिल्दिज़ उससे कहती है मैंने उसे ये बात बोल तो दी, पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो आलिया उसे कहती है वो तुम्हें भड़का रही है, उसकी बातों में मत आओ। कहती है वो जो भी है, पर तुमने मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये। तो ये अब तक की स्टोरी, आगे आने वाली स्टोरी में क्या होगा वो देखने के लिए बने रही मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।